एयर इंडिया के एक और विमान में खराबी की जानकारी सामने आ रही है। एयर इंडिया के इंजन में तकनीकी दिक्कत आई है। कोलकाता में रोका गया है यह विमान। बड़ी खबर आ रही है, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था यह विमान, कोलकाता होकर मुंबई जा रहा था विमान। तकनीकी खामी की जानकारी मिल रही है और इसी के चलते उड़ान में कुछ डिले हुआ है, कुछ देरी हुई है। एयर इंडिया के एक और विमान में खराबी की जानकारी और ये तकनीकी खामी इस विमान के इंजन में बताई जा रही, जिस वजह से फ्लाइट को कुछ समय के लिए डिले किया गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक मस्जिद में रहस्यमयी धमाका हुआ। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस अब इसकी अलग अलग एंगल से पड़ताल कर रही है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे। हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में मस्जिद के अंदर धमाके ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए। 100 साल पुरानी इस मस्जिद को फिर से बनाने के लिए इसे गिराया जा रहा था। इस दौरान शक्तिशाली ब्लास्ट हुआ और इमारत के परखच्चे उड़ गए। साथ ही टीन की दीवारों में बुलेट के निशान भी नजर आए। जैसे ही इसकी खबर फैली, सुरक्षा बल हरकत में आ गए और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस और सेना के अधिकारी इस विस्फोट की हर एंगल से जांच कर रहे हैं ताकि विस्फोट की असली वजह सामने आ सके। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला विदेश दौरा है। G7 समिट में हिस्सा लेने पीएम मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, जहां पर ट्रंप से भी मुलाकात उनकी हो सकती है। कनाडा के अल्बर्टा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी समिट में शामिल होने के लिए आज कनाडा पहुंचेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पीएम मोदी का पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन का एजेंडा दुनिया में ग्लोबल संघर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई मुद्दों हैं, जिस पर चर्चा होगी। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सबकी नजर भारत कनाडा के रिश्तों पर भी होगी। उम्मीद की जा रही है कि पीएम के इस दौरे से भारत कनाडा संबंधों में भी नई उड़ान मिलेगी। और आगे देखिए रफ्तार के साथ कुछ और बड़ी खबरें राज्यों की। ईरान और इजरायल के बीच तनाव के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विदेशी छात्रों, खासकर ईरानी छात्रों की सुरक्षा और स्थिति को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। केएमयू में ईरान के 6 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों के सलाहकार सैयद अली नवाज जैदी ने यह जानकारी दी कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और छात्रों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उसके परिवार का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। परिजनों के अनुसार सोनम उनके लिए मर गई है। हमारा उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन उसका भाई यहाँ पर आया था, हमने उसे बुलाया नहीं था, ये कहा गया परिजनों द्वारा। हमारी मांग है कि सोनम की मां से पूछताछ होनी चाहिए। कुछ बातें अभी छिपी हुई हैं और उसके अलावा परिवार वालों ने नार्को टेस्ट की मांग भी उठाई है। बिहार के शेखपुरा में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोर्ट परिसर में फुटपाथ और सड़क पर बनी अस्थायी दुकानों को नगर परिषद की टीम ने हटा दिया। इस दौरान दुकान मालिकों की नगर परिषद की टीम के साथ नोकझोंक भी हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में करोड़ों की शासकीय भूमि पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। साल 2016 में बैलगाड़ी प्रोजेक्ट के नाम पर यह जमीन आवंटित की गई थी। प्रोजेक्ट तो शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अतिक्रमण होता चला गया। 21 एकड़ भूमि पर सैकड़ों की संख्या में लोग कच्चे मकान बनाकर रहने लग गए। उसके बाद प्रशासन की टीम ने सारे घरों को गिरा दिया। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला को भीषण गर्मी से बचाने के लिए गर्भगृह में उनकी सेवा में 2 बड़े कूलर लगाए गए हैं। यही नहीं, रामलला को गर्मी से बचाने के लिए उनके भोग में रोज दोपहर दही आम के जूस का भोग लगाया जा रहा है। रोज श्रृंगार आरती से लेकर शयन आरती तक रामलला को 5 बार मधुपर्क से सेवा की जा रही है।